हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डुअल इनपुट बैलेंस्ड आउटपुट डिफरेंशियल एम्पलीफायर का एनालिसिस करेंगे। जैसा कि हम लोग एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक में पहले भी पढ़े हैं कि किसी भी सर्किट का एनालिसिस, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का एनालिसिस दो तरीके से किया जाता है, एक एसी एनालिसिस और एक डीसी एनालिसिस। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग डीसी एनालिसिस करेंगे। और हम लोग जानते हैं जब हम लोग डीसी एनालिसिस करते हैं तो हम लोग ऑपरेटिंग पॉइंट फाइंड आउट करते हैं। ऑपरेटिंग पॉइंट दो पॉइंट्स होते हैं, दैट इज़ ICQ एंड VCEQ। क्यू मीन्स ऑपरेटिंग पॉइंट, कलेक्टर करंट और कलेक्टर एमिटर वोल्टेज, ये हमारा ऑपरेटिंग पॉइंट रहेगा डुअल इनपुट बैलेंस्ड आउटपुट डिफरेंशियल एम्पलीफायर के लिए। तो यहाँ पे डीसी एनालिसिस किया हम लोगों ने, डुअल इनपुट बैलेंस्ड आउटपुट डिफरेंशियल एम्पलीफायर शो किया है। इस डुअल इनपुट बैलेंस्ड आउटपुट डिफरेंशियल एम्पलीफायर में आप लोग देख सकते हो कि दो ट्रांजिस्टर्स हैं Q1 और Q2। ये दोनों ट्रांजिस्टर्स मैचड पेयर ट्रांजिस्टर है। दैट मीन्स आई एम कंसिडरिंग बोथ द ट्रांजिस्टर्स कैरेक्टरिस्टिक्स आर ऑलमोस्ट सिमिलर। ठीक है, हम लोग देख सकते हैं दो कलेक्टर रेजिस्टेंसेज RC यहाँ पे है जिस पे करंट IC फ्लो हो रहा है। कलेक्टर के अक्रॉस ही मैं वोल्टेज ले रहा हूँ। बेस टर्मिनल, दोनों के ट्रांजिस्टर के बेस टर्मिनल के अक्रॉस सोर्स रजिस्टर यहाँ पे कनेक्टेड है RS, और एक कॉमन रेजिस्टेंस है दोनों ट्रांजिस्टर के एमीटर टर्मिनल के अक्रॉस, दैट इज RE। और दोनों एमीटर टर्मिनल में करंट फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो होगा, दैट इज़ 2RE, है ना। तो आइए यहाँ पे देखते हैं कि हमारा ये डीसी एनालिसिस का वर्किंग प्रिंसिपल कैसे होता है और इस डीसी एनालिसिस के थ्रू हम लोग ऑपरेटिंग पॉइंट कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जो एमीटर है, इस वाले ट्रांजिस्टर और इस वाले ट्रांजिस्टर Q1 और Q2 का जो ट्रांजिस्टर है, ये दोनों ट्रांजिस्टर का जो एमीटर है वो पैरेलल में होगा, इसलिए मैंने लिखा है RE1 इज इक्वल टू RE2। तो RE1 RE2 के जब पैरेलल रहता है तो इसको मैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ले लेता हूँ, दैट इज़ RE। ट्रांजिस्टर Q1 और Q2 दोनों इक्वल इसलिए लिखा हूँ क्योंकि दोनों मैचड पेयर ऑफ ट्रांजिस्टर है, दोनों का कैरेक्टरिस्टिक सेम है। ठीक है, RC1 RC2 दोनों सेम है इसलिए RC लिया हूँ। दोनों का मैग्नीट्यूड जो सोर्स वोल्टेज है और ग्राउंडेड वोल्टेज है, दैट इज़ VCC और V, दोनों का मैग्नीट्यूड मैं सेम लेके रखा हूँ। आप लोगों को मैं एक चीज़ बता दूँ कि यहाँ पे मैंने कॉन्फ़िगरेशन शो किया गया है डिफरेंशियल एम्पलीफायर का, जिसमें सबसे पहला है डुअल इनपुट बैलेंस्ड आउटपुट डिफरेंशियल एम्पलीफायर। डुअल इनपुट नहीं, सिंगल इनपुट बैलेंस्ड आउटपुट डिफरेंशियल एम्पलीफायर। डुअल इनपुट मतलब दोनों बेस टर्मिनल के अक्रॉस इनपुट दे रहा हूँ और आउटपुट जो है दोनों कलेक्टर टर्मिनल के अक्रॉस ले रहा हूँ। सिंगल इनपुट मतलब किसी एक बेस टर्मिनल नहीं है, डुअल इनपुट अनबैलेंस्ड आउटपुट होगा। डुअल इनपुट अनबैलेंस्ड आउटपुट DIUO। तो डुअल इनपुट इसलिए VS1 और VS2 दोनों ट्रांजिस्टर के बेस टर्मिनल के अक्रॉस में इनपुट दे रहा हूँ और किसी एक कलेक्टर टर्मिनल के अक्रॉस में आउटपुट ले रहा हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सिंगल इनपुट बैलेंस्ड आउटपुट है, SIBO है। सिंगल इनपुट मतलब किसी एक टर्मिनल के बेस टर्मिनल के अक्रॉस मैं इनपुट दे रहा हूँ, यहाँ से दे रहा हूँ और यहाँ का 0 है। ठीक है, और दोनों कलेक्टर टर्मिनल के अक्रॉस आउटपुट वोल्टेज ले रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे है सिंगल इनपुट अनबैलेंस्ड आउटपुट डिफरेंशियल एम्पलीफायर। तो सिंगल इनपुट इसलिए क्योंकि एक ट्रांजिस्टर के बेस टर्मिनल के अक्रॉस वोल्टेज दे रहा हूँ, दूसरे ट्रांजिस्टर का बेस टर्मिनल ग्राउंडेड है और किसी एक ट्रांजिस्टर के कलेक्टर टर्मिनल के अक्रॉस आउटपुट ले रहा हूँ। तो अनबैलेंस तब होगा जब सिंगल आउटपुट लूँगा, बैलेंस कब होगा जब डबल आउटपुट दोनों कलेक्टर टर्मिनल के अक्रॉस में आउटपुट लूँगा। बैलेंस्ड इनपुट तब होगा जब दोनों ट्रांजिस्टर के बेस टर्मिनल के अक्रॉस इनपुट दूंगा, और अनबैलेंस्ड इनपुट तब होगा जब किसी एक ट्रांजिस्टर के बेस टर्मिनल के अक्रॉस इनपुट दूंगा। ये क्लियर है। तो सबसे पहले हम लोग डुअल इनपुट बैलेंस्ड आउटपुट का एनालिसिस देख रहे हैं। बाकी डुअल इनपुट अनबैलेंस्ड आउटपुट, सिंगल इनपुट बैलेंस्ड आउटपुट और सिंगल इनपुट अनबैलेंस्ड आउटपुट का डीसी एनालिसिस आप लोगों के लिए असाइनमेंट रहेगा। तो आइए देखते हैं डुअल इनपुट बैलेंस्ड आउटपुट डिफरेंशियल एम्पलीफायर का डीसी एनालिसिस कैसे करते हैं। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि बेस और एमीटर टर्मिनल के अक्रॉस हम लोगों ने वोल्टेज VB कंसिडर किया है दोनों ट्रांजिस्टर में। ट्रांजिस्टर Q1 के अक्रॉस इस टर्मिनल में मैंने IE करंट एज्यूम किया है, यहाँ भी करंट IE है। ठीक है, बेस टर्मिनल के अक्रॉस करंट IB एज्यूम किया है, यहाँ पे भी बेस टर्मिनल के अक्रॉस करंट IB होगा। कलेक्टर टर्मिनल के अक्रॉस करंट IC एज्यूम किया है। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं कि डीसी एनालिसिस है। डीसी एनालिसिस है तो दोनों इनपुट
जो है वो ग्राउंडेड हो जाएंगे। ग्राउंडेड इसलिए क्योंकि एसी सोर्स से कनेक्ट रहता है इनपुट जो है, और एसी सोर्स को हम लोग को ज़ीरो करना रहता है डीसी एनालिसिस में। तो यहाँ पे डीसी एनालिसिस में दोनों इनपुट सोर्स जो है वो ग्राउंड हो जाएंगे। क्लियर है? तो हम लोग इनपुट टर्मिनल के अक्रॉस केवीएल लगाते हैं। तो यहाँ से हम लोग चलेंगे, नेगेटिव से पॉजिटिव से नेगेटिव गए तो नेगेटिव साइन लूँगा। इसमें आई बी करेंट फ्लो हो रहा है तो आई बी इंटू आर एस, माइनस आई बी इंटू आर एस। यहाँ से हम लोग चल के ऐसे आए, यहाँ पे हम लोग को वोल्टेज वी बी है तो पॉजिटिव से नेगेटिव गया तो माइनस वी बी, माइनस वी बी। फिर यहाँ से चल के ऐसा आया तो ये एमीटर रजिस्टर के अक्रॉस 2IE फ्लो हो रहा है तो 2IE RE नेगेटिव साइन रहेगा तो माइनस 2E RE। ठीक है, अब यहाँ पे आ रहा है नेगेटिव और यहाँ पे ग्राउंडेड हो जाएगा ये ऐसा पॉजिटिव। तो यहाँ से चलकर ये भी ग्राउंडेड है तो ये पॉजिटिव साइन में आएगा तो प्लस VE हो जाएगा। तो यहाँ पे प्लस VEE इक्वल टू 0। आई होप कि KVL आप लोग को सबको आता होगा क्योंकि ये बहुत ही बेसिक है। यहाँ से हम लोग ये KVL का इक्वेशन लिख लिए। यहीं से हम लोग देखते हैं कि कलेक्टर करंट क्या होता है। तो कलेक्टर करंट हम लोग जान रहे हैं, ट्रांजिस्टर का कैरेक्टरिस्टिक है IC इक्वल टू बीटा IB होता है, बीटा जहाँ पे गेन है, करंट गेन। ठीक है, और मैं जान रहा हूँ कि IC इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू IE होता है तो IB इज इक्वल टू IE बाई बीटा होना चाहिए। ठीक है, यहीं से IB इज इक्वल टू IC बाई बीटा, लेकिन IC इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू I, इसलिए I बाई बीटा। क्लियर है? अब मैं आप लोगों के इस इक्वेशन में IB की वैल्यू पुट कर देता हूँ। तो इस इक्वेशन में जब IB की वैल्यू पुट किया हूँ तो इस तरीके से रीराइट कर सकता हूँ। यहाँ से IE कॉमन निकालूंगा और I को कॉमन निकाल के इस तरीके से रीराइट कर सकता हूँ। बेस एमीटर वोल्टेज VB मैं आपको बताना चाहूँगा 0.6 वोल्ट होगा सिलिकॉन ट्रांजिस्टर के लिए, जबकि 0.2 होगा जर्मेनियम के लिए। ठीक है, IE को मैं रीराइट करके कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं क्योंकि जो RS बाई बीटा की वैल्यू है वो क्वाइट लेस देन होती है किससे, 2RE से, एंड मैं जान रहा हूं कि I इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू IC होता है। तो मैं ये बोल सकता हूं कि यही IC जो मेरा ICQ है, पहला ऑपरेटिंग पॉइंट मुझे मिल गया। क्लियर है? अब मैं काम करता हूं कि इस VC के लिए इक्वेशन लिखता हूं, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस या पोटेंशियल डिफरेंस ही बोल सकते हैं। तो ये VC पॉइंट ये वाला है। ठीक है, इसको भी VC पॉइंट कंसिडर करूंगा तो पोटेंशियल कौन सा हो गया, ये वाले पॉइंट का VCC माइनस इस रेजिस्टेंस क्रॉस का पोटेंशियल, तो ये क्या होगा, ICRC होगा। तो VCC माइनस ICRC, तो वहाँ पे देख सकते हैं VC इक्वल टू VCC माइनस ICRC। और मैं जान रहा हूँ कि एमीटर वोल्टेज VE जो है वो क्या होगा, माइनस VB के इक्वल होगा। यहाँ पे मैं VE कंसिडर करता हूँ, VE, तो ये VB के अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होगा माइनस VB के, या फिर इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है उसके इक्वल होगा। तो एमीटर टर्मिनल, ये वाला टर्मिनल के अक्रॉस जो वोल्टेज है, ये वाला टर्मिनल सेम है, तो इसको मैं माइनस VB कंसिडर कर सकता हूँ। क्लियर है? तो VCE कलेक्टर एमीटर वोल्टेज इज इक्वल टू, सिंपल मैं लिख सकता हूँ VC माइनस VE। दोनों VC और VE की वैल्यू को यहाँ पुट कर दूंगा, दैट इज द सेकंड ऑपरेटिंग पॉइंट, दैट इज VCEQ, VCC प्लस VBE माइनस ICRC। तो ये मेरा DC एनालिसिस होगा। सिमिलरली नेक्स्ट क्लास में हम लोग AC एनालिसिस करेंगे। ये तो डुअल इनपुट बैलेंस्ड आउटपुट के लिए, डिफरेंशियल एम्पलीफायर के लिए DC एनालिसिस हो गया। आपको बाकी 3 कॉन्फ़िगरेशन, डुअल इनपुट अनबैलेंस्ड आउटपुट, सिंगल इनपुट बैलेंस्ड आउटपुट, सिंगल इनपुट अनबैलेंस्ड आउटपुट डिफरेंशियल एम्पलीफायर के लिए DC एनालिसिस करना है। ये आपका असाइनमेंट है।